दरा गांव के सभी लोग एक नियम जानते थे, आधी रात के बाद कभी भी लाल कमरे में मत जाना। वो कमरा गांव के खेतों के किनारे बनी एक पुरानी हवेली में था, जो कई सालों से सूनी और उजड़ी पड़ी थी। लोग कहते थे कि वो कमरा श्रापित है। जो भी 12 बजे के बाद उसमें रुकता है वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। लेकिन नियम तोड़ने के लिए ही होते हैं, और जिज्ञासा अक्सर खतरनाक साबित होती है। हामजा 20 साल का लड़का था, बहुत निडर और जिद्दी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था। जब दोस्तों ने उसे डरपोक कहकर चिढ़ाया तो उसने ठान लिया कि सबको गलत साबित करेगा। मैं एक रात लाल कमरे में बिताऊंगा, उसने ऐलान किया। उस रात वो बस एक लालटेन और अपना मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और फर्श उसके कदमों की आहट से कराह रहे थे। हामजा ने हिम्मत जुटाई और लाल कमरे का दरवाजा खोला। अंदर दीवारों का रंग उड़ चुका था, लेकिन उन पर गहरे लाल धब्बे अब भी साफ नजर आ रहे थे। कोई कहता ये पेंट है, कोई कहता ये खून। वो कमरे के बीचों बीच बैठ गया। आधी रात हो गई, कुछ नहीं हुआ। हामजा हंसने लगा। ये सब बच्चों को डराने वाली कहानियां खून, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, हल्की सी दस्तक, दीवार के भीतर से आती हुई। थक थक थक। हामजा बिल्कुल जड़ हो गया। दस्तक और तेज होने लगी, जैसे कमरे के चारों तरफ से आ रही हो। हवा ठंडी हो गई और लालटेन कांपने लगी। तभी अचानक एक आवाज उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाई, हमें क्यों जगाया? हामजा डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब बस एक दीवार थी जो ताजे लाल द्रव से लतपट थी। वो मुक्के मारने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन तभी पीछे से कुछ रेंगता हुआ बाहर आने लगा। कमरे के कोनों से साए निकलने लगे, लंबे, टेढ़े मेढ़े, बिना चेहरे के। वे उसे घेर कर खड़े हो गए और एक ही वाक्य दोहराने लगे, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। हामजा का फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। कैमरा अब भी चल रहा था और उसके डरे हुए चेहरे को कैद कर रहा था। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह उसके दोस्त हवेली पहुंचे। अंदर कुछ भी नहीं था, बस लाल कमरे की फर्श पर फोन पड़ा था। अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब उन्होंने वीडियो चलाई तो उसमें हामजा की चीखें सुनाई दी, लेकिन जिस चीज ने उनका खून जमा दिया वो आखिरी दृश्य था। फोन की स्क्रीन पर लाल कमरा दिखाई दे रहा था, शांत और खाली। लेकिन कमरे के कोने में हामजा खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसकी मुस्कान डरावनी तरह से फैल चुकी थी और वो कैमरे के करीब आकर बोला, अब तुम्हारी बारी है।